हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस चलाया जा रहा है, जिसमें आपका 5-6 चैप्टर डाला गया। अगला चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं वृत्त संबंधित चैप्टर, जो है वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इस सब के बारे में। जिसमें से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 12.1 खत्म हो गया है, 12.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, इससे पहले आपको क्विक रिवीजन कुछ चला दे फार्मूला। इसमें 3 फार्मूला का मात्र यूज पड़ेगा। अगर याद किए होंगे तो गुड, नहीं याद किए होंगे तो याद कर लीजिएगा, उम्मीद है। क्या क्या फार्मूला काम पड़ता है, आप फार्मूला को दिमाग में रखें। अदरवाइज आपसे किसी भी क्वेश्चन का एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ सकता है बिना फार्मूला का। आप जैसे पहले ही बता दिए थे कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है कि आप बिना फार्मूला का एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कुछ फार्मूला देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो आप याद जरूर करेंगे। जैसे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, अगर याद होगा तो आप बोलेंगे, नहीं याद होगा तो आप जरूर ये लिखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। दूसरा होता है एक होता है वृत्त खंड। ये आप फार्मूला याद रखें। इसका क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, चूँकि थीटा फॉर्म में आता है इसलिए साइन थीटा लिखते हैं। अगर थीटा फॉर्म में नहीं आता है तो 1/2 BH लिख सकते हैं, आधार गुना स्लैंट ऊंचाई। ठीक, सॉरी, संगत ऊंचाई। एक आता है चाप, बनता है चाप की लंबाई। ठीक है, तो आप इसको याद होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360, या कहीं कहीं इसको लिखा जाता है पाई आर थीटा बाई 180। तो घबराने की कोई बात इसमें नहीं है। यही मात्र 3 फार्मूला है। यही मात्र तीनों फार्मूला से आपका ये 12.2 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा एक भी फार्मूला इसमें इंक्लूड नहीं है। इस पहले इसलिए आपको बता दिए कि अगर अपने से चाहे बनाना तो आसानी से बन सकता है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि एंगल क्या होगा। अगर समकोण कहेगा तो समकोण 90 डिग्री रखेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेगा तो 60 डिग्री रखेंगे। कौन सा त्रिभुज कर रहा है उसके अनुसार ये थीटा का मान रखेंगे। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप फार्मूला चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको इसका बेसिक बहुत आसानी से बताया है कि फार्मूला कैसे बनता है। एक बात ध्यान रखिए, फार्मूला बताया था कि फार्मूला अपने से बनाया जाता है। अगर आप भी 2 बार 3 बार इसको कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। जैसे कि अगर समझेंगे अभी क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे कैसे हम इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अगर आप फार्मूला बनाना सीख लिए तो आगे जाकर आपको एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ही आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज निकालिए एनसीईआरटी बुक का। और पहला क्वेश्चन पढ़े, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक, जैसे क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। ये बताइए कि अगर किसी वृत्त जो है, अगर फिगर के अनुसार देखा जाए तो ये आपका वृत्त होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर ये त्रिज्या होता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये केंद्र से यहाँ से दूरी यहाँ से होता है, केंद्र से जो एक वृत्त जो होता है तो केंद्र से लेकर यहाँ तक इसके दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी 6, तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये भी केंद्र से इसका परिधि तक दूरी। ठीक है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या होता है, त्रिज्या कहलाती है। और इसके बीच का जो एंगल बनता है ये क्या बनता है, थीटा, जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है क्या, 60 डिग्री। और जानते हैं त्रिज्या खंड क्या होता है, ये इसको हटा दे, ये बाहर निकाल दे तो ये क्या, सॉरी, यही जो इसके भाग जो है काट कर बाहर निकाल दे तो ये क्या होता है, त्रिज्या खंड सेक्टर कहलाता है। ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है एरिया, तो एरिया अभी जस्ट पहले लिखे थे, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आप रख के मान सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहे कि पाई का मान 3.14 रखे, तब तक आपको पाई का मान क्या रखना है, 22/7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 22/7, आर का मान दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360। आसानी से याद रख सकते हैं, 6 से कट जाएगा इतना, 6 से कटे गुना कराएंगे 132/7, इतना ही आपको आंसर दिया होगा। या इसको डेसिमल में तुरा होगा तो इसका डेसिमल में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला का आपका राइट को आंसर इतना ही हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया दो नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या आप क्वेश्चन जानते हैं? जैसे अगर ये वृत्त बनता है, ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन समझने वाला है कि अगर ये वृत्त हुआ तो चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट का मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा, तो हम जानते हैं ये प्रत्येक कितना कोण बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनता है? क्योंकि एक वृत्त जो होता है 360 डिग्री कोण बनाती है। अगर इसको 4 भाग में काट दिया गया तो ये 60, ये 90, 90, 90, 90। जैसे अगर आप पिज़्ज़ा खाए होंगे तो पिज़्ज़ा या बर्थडे केक होता है, उसको बराबर भागों में काट दिया जाता है, क्योंकि ये 4 भाग में बनकर तैयार हो गया। अगर इसको अलग निकाल दें यहाँ पर तो कुछ ऐसा आकार का बना होगा, तो क्या ऐसा आकार का कुछ बना होगा, ये 90 डिग्री। तो क्या हम इसको कह सकते हैं ये भी आर है, ये भी आर है, कह सकते हैं कि नहीं? जब हम इसको कह सकते हैं तो क्या ये शेप जो है आपको जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं, कि ये शेप किस आकार में है? तो आप इसको कह सकते हैं त्रिज्या खंड, क्योंकि आप सर्किल जो वहाँ बनाए थे, ये एक सर्किल जो होता है, अगर यहाँ से यहाँ इसको काट के बाहर निकाल दे तो क्या इसमें कोई अंतर है क्या? यही समझने वाला बात है। अगर समझ लिए, अगर रटना हो तो रट सकते हैं आप, लेकिन समझने के लिए है तो समझिए। यहाँ पर है तो कि यही तो फिगर यहाँ पर बाहर निकाला गया है, बताया गया है। तो ये जब त्रिज्या खंड है तो क्षेत्रफल भी उसका भी लगेगा त्रिज्या खंड का। तो आइए अब इसमें बोल रहा है क्वाड्रेंट, जो ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है इसका एरिया निकालना, अर्थात ये क्वाड्रेंट का एरिया अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आएगा उसका राइट आंसर आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में ये भी बात दिया गया, ये आपको आर नहीं दिया गया, आर के बदले में क्या दिया गया, इसका परिधि दिया गया है, ये सरकमफ्रेंस परिधि दिया गया है। परिधि क्या होता है? सर्किल का परिधि अगर निकालें यहाँ पर तो 2πr होता है, हम जानते हैं, होता है कि नहीं? तो 2πr का मान दिया गया है 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर बराबर 11। चलिए अगला जो है, ए का आर का मान कितना आया, 7/2। जब आर का मान पता है, थीटा का मान 90 डिग्री जानते होंगे, तो इसका मान नहीं निकल सकता है क्या? आर का मान पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 2 बार कर देंगे इसको, ये 90, थीटा का मान और 360। ठीक है, ये कटेगा 4, ये 2 से कटेगा 11, 7 से 7 कटेगा 77/8। यही आपको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर। ठीक है, एक तो इसका ये तरीका, एक और तरीका से इसको बना सकते हैं। क्या सोचे कि अगर हम इसको ऐसा सोचते हैं कि आखिर में ये है क्या, वृत्त है, ठीक है, तो क्या ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि हमको एक भाग का निकालना है एक भाग का। तो ऐसा समझे कि अगर एक केक है, केक का 1/4 हमको निकालना है, तो क्या ये वृत्त का एरिया निकाल देंगे और 4 से भाग देंगे, तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाता है क्या? चलिए उसको भी निकाल के चेक करते हैं। इसका आंसर इतना आया, इसका 2 होगा, सॉरी 8। ठीक, यहाँ पर देखें, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर
अब बटा इसको 4 से भाग दे देंगे तो क्या एक का एरिया ना निकल जाएगा क्या? तो इसको निकालते हैं 22/7, आर के मान 7/2 गुना 7/2 और 1/4 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, सही है। 11, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ गया 77/8। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन में त्रिज्या खंड के अनुसार दिया गया तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, अदरवाइज ये भी निकालेंगे तो आपको कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका 2-3 तरीका भी होता है, और तरीका इसका हो सकता है निकाल दे। तो कंसेप्ट आप समझे कि कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे, अपरूपी क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर ये आपका वॉच है, क्लॉक है ये, तो यहाँ से अगर इसका सेंटर मान लेते हैं केंद्र, तो 14 सेंटीमीटर अर्थात ये 14 सेंटीमीटर ये होगा, अर्थात आर तो हमको पता है इसमें क्या 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया गया, हम नहीं बोल रहे हैं। 14 सेंटीमीटर दूरी वाले घड़ी का सुई जो है 5 मिनट में तय की गई जो उसका डिस्टेंस जो है उतना दूरी में जो बना उसका कोण जो है, जैसे यहाँ पर आप घड़ी की सुई में देखते होंगे 12 बज रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 12, ये 1, ये 2, अगर ये 3, इतना बजा दिए इसको हम। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 के बीच में कितना दूरी होता है? 5 मिनट का दूरी, ये हम जानते हैं। चूंकि घड़ी जो है एक वृत्त जो है, तो एक वृत्त का कितना डिग्री को बनाती है? 360 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। 360 डिग्री बटा 60 इक्वल टू 6 डिग्री, अर्थात 1 मिनट में जो है घड़ी की सुई जो है घूमेगी तो 6 डिग्री का कोण बनाकर चलेगी। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 मिनट घुमाना है, तो कितना थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, क्या ऐसा अगर हम अलग से इसको बना के देखें तो यह 1 अगर 2 मान लेते हैं तो क्या यही तो हो सकता है? अरे घड़ी का एक पार्ट अगर निकाल ले बाहर तो ऐसा फिगर नहीं बनेगा क्या? तो यह फिगर किसको डिनोट कर रहा है? त्रिज्या खंड, सेक्टर। तो इसका निकाल दीजिए एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे पहले निकाले थे πr² θ/328। मान रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। आर का मान 14 गुना 14, थीटा का मान 30/360, ये कट जाएगा 12, ये 2, ये 6, 3, 7, कितना जाएगा? 154/3। दशमलव करेंगे 3×5 15, 3 एकम 3, 3, 3 चल जाएगा, यहीं पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दशमलव नहीं होगा तो इतना पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप जितना भी है आप ऐसा ही अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन एक भी आपका जो है जितना बना रहे हैं, आपका एक भी आंसर नहीं देख रहे हैं कि क्या आपका आंसर होगा, लेकिन आप जो चल रहे हैं ऐसा ही चलिए, आप ऐसा ही बनाइए, आपका राइट आंसर जो भी आ जाएगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े और बनाने का प्रयास करें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या क्या? 1 नंबर दिया गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, 2 नंबर दिया गया है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पाई का मान 3.14। अगर एक वृत्त है तो पहले बताया कि वृत्त खंड क्या होता है, पर ये तो केंद्र हो गया हमारा,
ये केंद्र से यहाँ से निकाला गया तो ये तो बन गया त्रिज्या खंड। ठीक है, ये चूंकि आर है, ये भी आर है, त्रिज्या खंड। और यहाँ से हम यहाँ इसको मिला देते हैं तो यही तो इसका वृत्तखंड होता है कि नहीं? अगर आप फार्मूला वाला वीडियो पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ये छोटा वाला वृत्तखंड होता है। इसी से इसका एरिया क्या बनता है, जिस तरह आप पृष्ठीय वॉल्यूम क्षेत्रफल में पढ़े होंगे कि एक टैंक है, एक टैंक में एक गोली डाला गया या कुछ और बर्तन डाला गया, उसमें से इतना पानी निकला तो कैसे निकालते थे? ये तो आप त्रिज्या खंड के चाहें तो त्रिज्या खंड पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका सेक्टर होता है। ये आपका सेक्टर जब यहाँ से होता है तो ये त्रिज्या खंड निकालेंगे और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये त्रिज्या खंड आपको निकाल के और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे इसको, तो क्या बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या? इसी से फॉर्मूला बनता है क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है इसका वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या इसको सेगमेंट भी कहा जाता है। अगर आप फार्मूला वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर आप वीडियो जाकर देखेंगे, कैसे इसको निकाला जाता है इसके बारे में समझाया जाता है कि हाँ इसको ऐसा निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया फार्मूला। इसको कुछ शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं क्या? आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन में आर का मान 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। तो कोई भी वृत्त है एक केंद्र पर आती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम जानते हैं 90 डिग्री बनावे करती है जीवा पर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आर का मान क्या? 10 सेंटीमीटर। क्या सॉल्व हो जाएगा? मान सॉल्व करना है। आर का मान कितना? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 90, 360 माइनस 1/2। यहाँ पर डायरेक्ट हम मान रखते हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? त्रिकोणमिति भली बात आपको पढ़ाए थे, बहुत अच्छी से याद करने का तरीका बताए थे। क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो मेरा जाकर त्रिकोणमिति का वीडियो देखें। साइन 90 डिग्री का मान 1 तो गुना 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 एलसीएम हो जाएगा, 11 माइनस 7 गुना 100 कितना हो जाएगा? 400/7, 14। 400/14 या 200/7। आप अपना आंसर के अनुसार इसको देखेंगे क्या दिया गया। अगर दशमलव में दिया है तो तोड़ेंगे, न तो तुम दिया गया तो इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन जरूर देखेंगे, और कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ होगा तो आपका हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन आप देख के उसके अनुसार बढ़ेंगे आगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें और कुछ निकालना था। क्या क्या निकालना है आपको? जैसे एक दिया गया आपका लघु वृत्तखंड, तो ये तो आ गया आपका लघु वृत्तखंड, 1 नंबर का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन दिया था आपका इसमें और दीर्घ त्रिज्या खंड, तो क्या ऐसे आपको लिख सकते हैं इसको? जैसे ये त्रिज्या खंड अगर पूरा होता है, त्रिज्या खंड यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड अगर होता है पूरा ये, तो ये होता है क्या? दीर्घ त्रिज्या खंड नहीं होता है क्या? बताए थे आपको कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लघु त्रिज्या खंड होता है तो ये क्या होता है? पूरी बचा हुआ जो है पूरा दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। तो इसके एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, समझे? बताइए आप। क्या इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे
अब ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से निकाल देंगे तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा क्या? ठीक है, तो यही इसका देखिए लॉजिक होता है। अगर आप समझेंगे तो आप निकाल पाएंगे, नहीं समझेंगे तो आप वहीं रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। इसीलिए बार बार बोलते हैं कंसेप्ट को समझिए। इसमें क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे क्या, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख दे, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्या खंड आप लिख लीजिएगा। तो यह वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इसका मान होता है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर शॉर्ट के लिए 1 माइनस थीटा बाई 360, इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 10, 100 लिख देंगे डायरेक्ट। 1 माइनस थीटा का मान कितना था 90, अगर 90/360 करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2200/7 गुना ये 4 एलसीएम हो जाएगा, चूंकि 1 माइनस 1/4 होगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 में से 1 घटा 3 तो 3/4 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, सही है, इसको सॉल्व कीजिएगा 6600/28, इसको और काट लीजिएगा क्या, ये 1400 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, पाई स्क्वायर कॉमन लिया थीटा बाई 360। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, जो भी आपका आएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान है समझना, बस आप कंसेप्ट से समझे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो बाद में तो वही समस्या होगा कि हमेशा रटना ही पड़ेगा। 5 नंबर, सॉरी, इसमें जो है पाई का मान 3.14 दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, हम 22/7 लिखे, आप देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, तो 3 को मान निकालना है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आर का मान दिया गया आपका 21 और थीटा का मान 60, तो आप यह इस आर का मान 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री। क्या जितना भी मान निकाला गया तो वो नहीं निकाल सकते हैं क्या, इसमें दोनों का मान देवे क्या। देखिए इस चैप्टर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका क्या है, केवल आर निकाले और थीटा मान निकाले, बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन के अनुसार मिल जाएगा। तो चाप की लंबाई निकालना है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60/360, ये 6 कट जाएगा, ये 3 कटेगा, ये कट जाएगा। इसका आंसर एक तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ये लेंथ है चूंकि तो सेंटीमीटर में रह जाएगा। ठीक, दूसरा पूछ रहा है इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये मान रखेंगे 22/7, आर का मान 21 गुना 21, थीटा का मान 60 डिग्री, ये 60 कटेगा 6 से, 3 11, 21 से कटेगा, 21 से कम 21, 22 23, यही हो जाएगा, ये 2 नंबर आपका होगा। ठीक है, त्रिज्या खंड। तीसरा क्या निकालना है, वृत्त खंड। वृत्त खंड का मतलब होता है एरिया, क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये इसमें अगर इसमें आर स्क्वायर कुछ कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, क्या होता है यहाँ पर पाई थीटा बटा 360। या एक काम करें, आपको आसानी से बताते हैं। ऊपर आपका त्रिज्या खंड निकला हुआ है, निकला है ना त्रिज्या खंड, तो बेसिक तो ये त्रिज्या खंड ही है, तो आप 231 रखें। त्रिज्या खंड आपका निकला हुआ है 231, ये अभी निकाल जस्ट। ठीक है, तो त्रिज्या खंड रखिए 231, अब -1/2 आर स्क्वायर, तो आर का मान 100 डायरेक्ट लग देंगे, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 ना था, 21 है, 21 गुना 21। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, ये तो आपका 231 ही रह जाएगा, -1/2। इसको 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 441 बटा 4, इतना √3। इसके आगे आप सॉल्व कीजिएगा, √3 का मान होता है, √3 का मान आप लिख लीजिए 1.73। इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर चाहे तो एक चैप्टर आपका फिनिश किया जा सकता है एक क्लास में, लेकिन आपका टाइम के अनुसार देखते हुए, क्योंकि आपको एक ऐसा नहीं है कि आपको मैथ पढ़ के महारथी लेना है इसमें कि हम अगर इसमें 99 नंबर ला जाए तो हम जीत गए, ऐसा नहीं है। आप मैथ के साथ सभी सब्जेक्ट पार्ट टाइम सभी पढ़े, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नंबर अच्छा ला सकते हैं भविष्य के लिए, लेकिन पास होना है तो सभी में नंबर लाना आपको अनिवार्य है। इसलिए टाइम के अनुसार आपको इतना ही दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिर से मिलेंगे, अगला आपको 6-7 क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर से फिर आपको मिलेगा। ऐसा ही आपका आधा घंटा का वीडियो डेली डाला जाएगा कि आपको भी टाइम कम पड़े, हमको भी पढ़ाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।